और अब चलते हैं हरनाई की जानिब, जहां पर हल्का PB7 ज़ियारत कम हरनाई और हल्का NA 253 पर राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान शेरानी ग्रुप के उम्मीदवार हल्का PB7 और हल्का NA 253 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार हो गए। इस मौका पर राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी के इलेक्शन सेल दफ्तर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल हन्नान तरीन ने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूं। हमारी पार्टी का वोट PTI के उम्मीदवारों का होगा और आखिर तक PTI का साथ देंगे। PTI के हल्का PB7 के उम्मीदवार हाजी नवाब खान दुमर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। इस मौका पर शेरानी ग्रुप के हाफिज अता मोहम्मद तारन ने खिताब करते हुए कहा कि मुकम्मल तौर पर PTI को सपोर्ट करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर दोनों पार्टियों के कारकुनान की बड़ी तादाद मौका पर मौजूद थी। रिपोर्ट कर रहे थे हरनाई से हमारे नुमाइंदे नजीबुल्लाह शाह। रुक करते हैं कोयटा का, जहां पर ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज सूबाई सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बलोचिस्तान यासिर खान काकर और सेक्रेटरी सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दानियाल अली की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर PTA अब्दुल हादी कासिम की सरबराही में मोटरवे पुलिस PSV और PTA अमले ने ड्राइविंग लाइसेंस न होने वाले ड्राइवरों ड्राइविंग लाइसेंस ना होने वाले ड्राइवरों, रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने वाले KPK और पंजाब रूट्स पर चलने वाले कोचिस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 35 बसों को मौका पर चालान किए और कोचिस अमले को ताकीद की गई आइंदा तजदीद शुदा रूट परमिट, PSV, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी रखें। और इसके अलावा कोचिस अमले को ट्रैक नस्ब करने और जिन कोचिस के ट्रैक गैर फाल थे इनको फाल करने की सख्ती से ताकीद की गई ताकि हादसात की रोकथाम और मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। और अब चलते हैं हरनाई की जानिब, जहां पर पशतूनख्वा मिली अवामी पार्टी बाहिबान 2 के कामयाब कौंसलर शहदाद खान ने पशतूनख्वा से मुस्तफी होकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली और सूबाई असम्बली उम्मीदवार हाजी नूर मोहम्मद खान डुमर के साथ देने का ऐलान कर दिया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी बाज मोहम्मद डुमर, एडवोकेट अब्दुल नासिर तरीन, मलिक इसरार तरीन, मलिक अकबर खान तरीन, मलिक अब्दुल मनान तरीन, सरदार नसराउल्लाह डुमर और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौका पर राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी के इलेक्शन सेल दफ्तर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल हन्नान तरीन ने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूं। हमारी पार्टी का वोट PTI के उम्मीदवारों का होगा और आखिर तक PTI का साथ देंगे। PTI के हल्का PB7 के उम्मीदवार हाजी नवाब खान दुमर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। इस मौका पर शेरानी ग्रुप के हाफिज अता मोहम्मद तारन ने खिताब करते हुए कहा मुकम्मल तौर पर PTI को सपोर्ट करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर दोनों पार्टियों के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। रिपोर्ट कर रहे थे हरनाई से हमारे रिपोर्टर नजीबुल्लाह शाह। सियालकोट में यूनियन कौंसिल गोहदपुर में ख्वाजा आसिफ की आमद पर कारकुनों ने आतिशबाजी के साथ खूबसूरत मुजाहरे और डोल की थाप से ख्वाजा आसिफ और लीगी कायदीन का इस्तकबाल किया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन हॉल की इफ्ताह के बाद खिताब किया। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ ने खिताब करते हुए कहा फौज को अगर कोई ललकारता है तो दुश्मन ललकारता है, पाकिस्तानी पाक फौज को नहीं ललकारते। नवाज शरीफ की कामयाबी के लिए तमाम लोग साथ दें। रोजाना 8-9 छोटे बड़े इज्तिमात कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और दूसरी जानिब हासदीन हैं जो नवाज शरीफ के कामयाब जलसे पर कहते हैं कि सियालकोट हिंदुस्तान में चला जाता जहां इतना बड़ा जलसा हुआ है। जो लोग इस शहर के लिए ऐसी बातें करते हैं इनकी मोहब्बत का अव्वल और आखिर निशान इनकी पार्टी है। इख्तिलाफात जरूर रखें लेकिन सब इख्तिलाफात बुलाकर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें। ये मुल्क लाखों कुर्बानियां देकर मर्ज़ वजूद में आया है। हमारे शहर में लाखों लोग मौजूद हैं जो खून और आग का दरिया अबूर करके जम्मू कश्मीर से आए। PTI की जहनीत के नवाज शरीफ के कामयाब जलसे से बेहतर है इस शहर पर हिंदुस्तान कब्जा कर लेता। ये ट्वीट हुआ है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा, मैं रीट्वीट किया तो आधे घंटे में 1500 के करीब रीट्वीट हो चुका, जिसका मैंने जवाब दिया कि इनके नजदीक इक्तदार तो वतन है, इनकी मुल्क से मोहब्बत मशरूत है। नफरत का आलम है कि शोहदा की यादगार मुस्मार करो। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। ब्यूरो चीफ माजिद कांजू की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट में IG पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों की सहूलत के लिए अमली इकदाम का सिलसिला जारी है। पुलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए तमाम 6 हफ्तों पर मुहित कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल करवा दिया गया। कोर्स मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट तकसीम करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। DSP कामरान ज़हूर ने कोर्स मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स में सर्टिफिकेट तकसीम किए। सीनियर अफसरान की ज़ेर निगरानी पुलिस के आला तलीम याफ्ता माहिर स्टाफ ने स्टूडेंट्स को कंप्यूटर कोर्स करवाया।
स्टूडेंट्स को जदीद कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और दीगर कंप्यूटर वर्क से मुतालिक तरबियत दी गई। शहरियों की सहूलत के लिए मजीद ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। और अब चलते हैं सरगोदा की जानिब, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार PP 73 मियां सुल्तान अली रांझा ने भी इलेक्शन मुहिम तेजी से शुरू कर रखी है। इनका कहना है कि अल्लाह ताला ने कामयाब करवाया तो PP 73 के पूरे हल्का में तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करूंगा। मजीद तफसीलात देखते हैं अल्तम शवटी की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार PP 73 मियां सुल्तान अली रांझा ने कोट रांझा में डेरा नूर मोहम्मद चद्दड़ पर एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर के अवाम मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम मुंतखब करके तरक्की और खुशहाली के अधूरे ख्वाब की ताबीर चाहते हैं। कोट मोहम्मद समेत PP 73 के पूरा हल्का के नौजवानों के लिए IT की तालीम के जरिए अंदरूने बैरून ममालिक में रोजगार के मौके पैदा करूंगा, जिससे अवाम का म्यार जिंदगी बुलंद और मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होकर खरबों डॉलर का ज़र मुबादला भी कमाएगा। मियां सुल्तान अली रांझा का मजीद कहना था कि मेरे वालिद मनाजर अली रांझा की 40 साल सियासी खिदमात सबके सामने हैं और ये हल्का नून लीग का गढ़ है। मैं PP 73 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ सूबाई असम्बली के लिए मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर, और मैं इस सोच और इस मकसद और इस अज़्म के साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ कि जब मैं अगर कामयाब हूँ अल्लाह पाक की करम नवाजी से, तो इंशाल्लाह अपने हल्के में लॉ एंड ऑर्डर के मामलात, तालीम के मामलात, सेहत की सहूलियात के हवाले से जो कमी बेशी रह गई है, जो कमी रह गई है ख़ास तौर पर, उसको बेहतर तरीके से, भरपूर तरीके से पूरा किया जा सके। और मेरा, अगर आप मुझसे पूछें कि तरजीहाती काम में क्या है, तो तरजीहाती मेरे जो काम है, ये मामलात में सबसे सर फहरिस्त मेरे लिए तालीम है। मैं इस इलाके में तालीम की सहूलियात को मज़ीद बेहतर डेवलप्ड और डिज़ाइन करना चाहता हूँ, और न सिर्फ ये कि तालीम की सहूलतें हों, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि इस किस्म का कोई सेटअप मैं डेवलप कर सकूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको पता है, ऑनलाइन आजकल सिस्टम चल रहे हैं, IT का जो इंफॉर्मेशन और IT की जो डेवलपमेंट है पूरी दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन होती जा रही है। मैं उन लोगों को यहाँ पर इंगेज करना चाहता हूँ। मियां सुल्तान अली रांझा ने कहा कि मैं कोट मोहम्मद और हल्का में शामिल तमाम इलाकों और डेरा जात में सड़कों, सीवरेज, पीने के साफ पानी, तालीम, सेहत समेत तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करूंगा। इस मौका पर मोहम्मद बख्श चद्दड़, गुलशेर चद्दड़ ने अपनी बरादरी और अपने दीगर साथियों समेत सुल्तान अली रांझा की हमायत का ऐलान किया।